मम्मी मेरे हाथ में ये कलरफुल पेपर्स क्यों है? ध्यान से, तुम्हें इन तीनों में से एक चूज करना होगा। ठीक है, तो मैं ब्लू वाला चूज करूंगी। अरे नहीं, देखो इस पागल ने ब्लू पेपर चूज किया है। हाँ, और तुमने रेड पेपर। तुम्हें पता है इस रेड पेपर से मुझे आगे जाके करोड़ों रुपए मिलेंगे। क्या रिंकी, पता मेरे दादाजी ने बोला था कि पिंक पेपर चूज करने से हम अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। क्या उन्होंने ब्लू पेपर के बारे में कुछ बताया? नहीं तो क्लास, आपने जिस भी कलर का पेपर चूज किया वो आपके 18 साल होने के बाद जरूर कुछ न कुछ देगा। क्या किसी ने ब्लू पेपर चूज किया था? जिस बच्चे ने ब्लू पेपर चूज किया था वो 18 साल होने के बाद गायब हो गए। अब क्या होगा रिंकी? मैं घर आ गई। मम्मी आप रो क्यों रही हैं? ये मेरी गलती है, मुझे तुझे ब्लू पेपर के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। मम्मी अगर कोई गायब होता है इसका मतलब ये तो नहीं है उसके साथ कुछ बुरा ही होता होगा। जो लोग गायब हुए थे बाद में उनकी डेड बॉडी भी मिली थी। रिंकी तुम्हारी मम्मी तो परेशान होंगी ना, कल तुम 18 साल की हो जाओगी और तुम आज 18 साल की हो जाओगी। रिया तुम्हारा पेपर ग्लो कर रहा है। हैप्पी बर्थडे बेटा। Blue paper is activated. मम्मी देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी यही हूँ। रिंकी बेटा भाग जाए यहाँ से। चिंकी कबाड़ी वाला है, जल्दी से अपने पुरानी किताबें दे, मैं बेच देती हूँ। मम्मी यार मैं पढ़ रही हूँ। मम्मी उस ऊपर वाली किताब से मैं अभी भी पढ़ती हूँ। तू इस किताब से पढ़ती, मैं तो इतने दिन से देख रही हूँ यही पढ़ा है, इसलिए मैंने तुझको बोला कि तू देख लेगी ना कौन सा इस साल का कौन सा पुराना है। लेकिन नहीं मानी, नहीं बता तो मैं लेके जाऊंगी ना। नीचे का हम सब साफ कर दिए, एक काम बोला है कि पटनी और पंखा साफ कर दो, लेकिन नहीं हम लोग की उम्र हो गई, हम लोग ऊपर चढ़ के साफ करेंगे। नहीं बेटा पढ़ना है ना, पढ़ो। ऊपर चढ़ किचन से जाके कपड़ा ला के दो, इतना तो कर सकते हो ना। पकड़ोगे? अरे यार मम्मी सारा छाला मेरे ऊपर गिर रहा है। तुमको हमारे सर के नीचे बैठ के पढ़ना है क्या? जाके मेरे रूम में पढ़ो। अरे बाबा हाय राम, बेटा सब हो गया, बस लाइट लगवा दो। अरे मम्मी ये नहीं, पीला वाला। अरे पागल वागल हो क्या? वो सब नहीं अच्छा लगता, वो सब लगता है सादा है। जितना टिमटिमाएगा इससे घर और अच्छा लगेगा। रुको दिखा रहे हैं। मम्मी तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि ये मेरे शादी का टाइम का है ना, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। रुको देखो जल गया, कितना अच्छा लग रहा है। टिम टिम टिम। अब जल्दी से चल के लगवा दो, सामने वाली आंटी का लग गया, हम लोग का भी आज लग जाना चाहिए। मैडम अपना अलमारी भी नहीं साफ करेंगी, सब माँ का जिम्मेदारी है। ये क्या है? लव लेटर। मम्मी यार अच्छा बेटा, इसीलिए मम्मी आप मेरा अलमारी मत टच किया करिए। रुको बेटा, तुम्हारा ही पटाखा बना के तुम्ही को फोड़ेंगे। इधर आ। रिंकी मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बात समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी भूल कर भी। ठीक है। रिंकी तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो? मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए, मेरी तो हालत खराब हो गई। बाप रे। अरे सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। वाह एक बटन, चलो इसे प्रेस करते हैं। नहीं उसे प्रेस मत करना। लेकिन क्यों? किसी को भी नहीं पता है कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है, और कोई भी अलाउ नहीं है इस बटन को प्रेस करने के लिए। तो फिर ये बटन यहाँ पे क्यों है? मुझे नहीं पता ये बटन यहाँ पे क्यों है, और वो तुम नहीं है जो कि पता लगाओगे। क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए तो, और क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही ये दुनिया खत्म हो जाए। अब चुपचाप स्कूल जाओ, और हाँ वहाँ जाने के बाद भी इस बटन को प्रेस करने की सोचना भी मत, समझी? ठीक है। मैंने सुना पिछले साल इस बटन को प्रेस करके एक आदमी अमीर बन गया। तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? वही कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है, हम सबको जानना है। मुझे किसी ने बताया था कि इस बटन को प्रेस करते एक जीनी निकलता है, और वो हमें 3 विशेष देता है मांगने के लिए। हे रिंकी मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी अगर तुमने उस बटन को प्रेस किया। 10,000 नहीं 20,000। अगर तुमने मुझे 20,000 दिया तो डील पक्की समझो। ओके डील। रिंकी तुम इस बटन को प्रेस नहीं करने वाली हो है ना? नहीं मैं प्रेस करने वाली हूँ। नहीं प्लीज डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। क्या तुम लोग भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? अरे नहीं हम लोग मरने वाले हैं। मैं मारी जाऊंगी अगर मैं लाइट में रही या फिर डार्क में। अगर मैंने लाइट चूज किया तो आज के बाद से मैं कभी भी सन को नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए डार्क। रिंकी सोने का टाइम हो गया, जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे रूम्स की लाइट बंद कर देती हूँ। नहीं मम्मी आप लाइट मत बंद करिए। लेकिन क्यों? क्योंकि आज के बाद से मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, और अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मैं मारी जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। क्लास है ना मूवी देखने वाला है, इसलिए मैं क्लास की सारी लाइट्स बंद कर रही हूँ। मैम प्लीज आप लाइट ऑन ही रहने दीजिए। क्यों? बिजली का बिल इसका बाप भरता है क्या? ओ बेचारी को डर लग रहा होगा कहीं इसको भूत ना पकड़ ले। रिंकी तो क्या ऐसी बात है तुम्हें डर लगता है? नो मैम ऐसा नहीं है, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है। वो मैम पक्का इसको डर लग रहा होगा कहीं भूत आकर इसको खा ना जाए। रिंकी सच सच बताओ कि क्या बात है? मैम वो क्या है ना कि
मारी जाऊंगी। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैम मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रही है। किसको किसको ऐसा लगता है? मुझे। कीप क्वाइट। इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। हर कलर का अपना अपना डिस्काउंट है। मुझे जानना है कि मुझे कौन सा कलर मिलता है। 3, 2, 1। तुम्हें पर्पल मिला है। पर्पल? पर्पल का कितना डिस्काउंट है? जितना मैं जानती हूँ उसके हिसाब से डिस्काउंट लिस्ट में पर्पल का नाम नहीं है। क्या? मुझे ब्लू कलर मिला और मेरा डिस्काउंट है 70%, और मुझे पिंक मिला और मेरा डिस्काउंट है 80%, और मेरा कलर पर्पल है। पर्पल कलर तो डिस्काउंट लिस्ट में है ही नहीं। इसका डिस्काउंट पक्का 0% होगा। तब तो ये कुछ खरीद ही नहीं पाएगी। ईयू। सही कहा ना मैंने? ये सारे लोग इतने एक्सपेंसिव चीजें क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि कल स्कूल में कंपटीशन है और जिस बच्चे के पास सबसे एक्सपेंसिव आइटम होगा वही जीतेगा। इसीलिए सारे बच्चे अपने डिस्काउंट के हिसाब से चीजें खरीद रहे हैं, और आई थिंक तुम्हें भी स्टार्ट कर देना चाहिए खरीदना। लेकिन मुझे नहीं पता कि पर्पल कलर का कितना डिस्काउंट है, तो मैं कोई चीज कैसे खरीद सकती हूँ? बेहतर होगा कि कल तुम स्कूल ना आओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिस्काउंट नहीं है, जिसकी वजह से तुम कोई चीज भी नहीं खरीद सकती। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे मेरा डिस्काउंट दिखेगा वैसे ही मैं जाऊंगी और कोई चीज खरीद लूंगी। ठीक है? कुछ खरीदोगी सच में? अगर तुम्हें 0% डिस्काउंट मिलेगा तब तुम क्या करोगी बोलो? इसीलिए चुपचाप कल घर पे बैठी रहना, समझी? मेरा डिस्काउंट 100% है। 100%। गर्मी का मौसम था। अचानक से घर की बिजली चली जाती है। घर के किसी एक मेंबर ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। इलेक्ट्रीशियन आता है और घर की बिजली बनाता है, लेकिन अचानक से इलेक्ट्रीशियन की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है पूछताछ करने के लिए। पुलिस की नजरों में 3 सस्पेक्ट थे, चिंकू, रिंकी और मिंकी। पुलिस ने तीनों से पूछा, जब इलेक्ट्रीशियन की मौत हुई थी तो उस टाइम तुम तीनों क्या कर रहे थे? पहले सस्पेक्ट चिंकू ने बोला, सर मैं तो उस टाइम पढ़ रहा था। दूसरे सस्पेक्ट मिंकी ने बोला, सर मैं तो उस टाइम टीवी देख रही थी। और तीसरे सस्पेक्ट रिंकी ने बोला, सर मैं तो उस टाइम सो रही थी। पुलिस को तो ये बहुत बड़ी पहेली लगती है। तो पुलिस की मदद करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रीशियन को किसने मारा। क्या मैं सांस नहीं ले पाऊंगी या फिर हेलो नहीं बोल पाऊंगी? रिंकी बेटा, इन दोनों में से तुम जो भी चूज करोगी वो पूरे दिन नहीं कर पाओगी। मैं तो पूरी कोका कोला की बॉटल लग रही हूँ। हाय रिंकी। सॉरी रिया, बट मैं तुम्हें। हाँ, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को हाय तक नहीं बोला। कैसी फ्रेंड हो तुम? चलो देखते हैं आज क्या मिलता है। क्या? रिंकी बेटा जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। स्माइल। सॉरी टीचर, आज मैं लेट हो गई। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। इस आईडी की फोटो में तुम हो, मुझे तो नहीं लगता। स्माइल करो ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। सॉरी लेकिन मैं स्माइल नहीं कर सकती। जितना बोला उतना करो। मैं यहाँ पे 10 साल से पढ़ी, आप मुझे रोज देखते हैं। स्माइल करो या फिर यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हो? स्कूल नहीं जाना क्या? बंटी से बात करो या फिर यहाँ से चली जाओ। तुम लोगों को पता आज मैं देख नहीं सकता। सच में? आजकल ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा हार्ड मिल रहा है। मुझे मिला था कि आज मैं पूरे दिन के लिए देख ना पाऊँ या फिर मैं सांस ना ले पाऊँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज तुम क्या नहीं कर पाओगी? पता नहीं, अभी तक तो लोडिंग दिखा रहा। मैं जिंदा ना रहूं या फिर सांस ना ले पाऊं क्या? लेकिन दोनों का तो मतलब सेम है ना। मैं नहीं क्लिक करने वाली। मैगी कौन खाएगा? मैं। ओह नो। व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी। हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा। ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है। ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है, और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई, और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस। तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है। इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास ए में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास बी में, येलो लबूबू क्लास सी में और रेड लबूबू क्लास डी में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर क्या व्हाइट लबूबू? हाँ, मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहा हूँ ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए। नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है, और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है? आपके पास सारी लबूबूस की पावर है। क्या? इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास। 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 सुन, बैठ।